ये एनिमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक नीले बालों वाला बच्चा एक जिन के सामने खड़ा है। और आप तो जानते ही होंगे कि जिन किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। मांगो बच्चे, जो भी इच्छा है तुम्हारी मांगो, मैं चाहता हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि उसने क्या मांगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम अली बाबा को देखते हैं, जिस पर लोग हंस रहे हैं क्योंकि उसका सपना है एक डंजन को क्लियर करना और इस जगह का राजा बनना, जिससे आज तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। और डंजन का मतलब शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो आगे चलकर पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अली बाबा सुबह से ही सारे फल एक गाड़ी में लाद रहा होता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि सारे फल गायब हैं। मैंने तुम्हारे फल नहीं खाए। फिर वहाँ आता है अली बाबा का मालिक रूबील। अरे रूबील साहब, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अली बाबा ने काम किया या नहीं? बस होने ही वाला है, थोड़ा और वक्त दीजिए। हटाओ इसे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और रूबील के सिपाही उसे हटाते हैं और अंदर झांकते हैं और अंदर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसने पूरी ट्रे फल से भर रखी है। हेलो, मेरा नाम अलादीन है। अरे बॉस, ये कौन है? असल में ये बच्चा बहुत ही शरारती होता है। चुप, ये क्या कर रहा है? माफ कर दीजिए इसे, बच्चा है, चुप। और फिर रूबील अली बाबा को पीटना शुरू कर देता है। अब तू मेरे सारे फलों की भरपाई करेगा। बहुत मार खाने के बाद अली बाबा अपने घर लौटता है। वो बहुत गरीब और भूखा होता है, लेकिन जब वो खाने के लिए अपने फल की टोकरी में हाथ डालता है तो वहाँ से कुछ निकलता है जिसने उसकी पूरी टोकरी खाली कर दी थी। अरे हाथी, ये क्या है? ये तो मेरे हफ्ते भर का खाना था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय उस डंजन को क्लियर करने के। डंजन? वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता डंजन क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। 14 साल पहले पूरी दुनिया में जमीन से अचानक डंजन निकलने लगे। इनमें बहुत खतरनाक जादुई ट्रैप्स और स्पेल्स होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उस डंजन की चोटी तक पहुंच जाए और उसे क्लियर कर दे तो उसे मिलती अपने सारे कर्ज चुकाने और उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए। लेकिन मेरे पास उस तहखाने में जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। हाँ, लेकिन तहखाना क्या होता है? और अली बाबा वहीं सोता है और अलादीन भी वहीं सोता है और उसके पास एक बांसुरी है जो सामान्य बांसुरी नहीं है। फिर सुबह अली बाबा अलादीन को अपने घर से बाहर ले जाता है। अब वहाँ वापस जाओ जहाँ से तुम आए थे, लेकिन अलादीन उसका पीछा कर रहा होता है। अली बाबा, वो तहखाना कहाँ है जिसके बारे में तुम रात को बता रहे थे? उधर देखो। और अलादीन देखता है कि एक बहुत ऊंचा टावर वहाँ से निकला हुआ है जो 10 साल पहले बना था। देख रहे हो अलादीन, एक दिन मैं जरूर इस तहखाने को साफ करूंगा और इस शहर का राजा बनूंगा। फिर वे दोनों ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक अलादीन एक लड़की से टकरा जाता है और ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है और उसका नाम है मैरी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? और अली बाबा उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अलादीन उसके पैरों की तरफ देखता है और मैरी उन्हें छुपाने लगती है, लेकिन पैरों को छुपाते हुए उसके पैरों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। ये लड़की एक गुलाम है अलादीन, चलो यहाँ से निकलते हैं। और असल में गुलाम वो लोग होते हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं और जिंदगी भर उनसे जानवरों की तरह काम कराते हैं। लेकिन अलादीन ये सब नहीं देख पाता और वो मैरी के पास जाता है और अपनी बांसुरी से एक सीटी बजाकर मैरी की जंजीर तोड़ देता है। तुमने क्या कर दिया अलादीन? गुलाम की जंजीर तोड़ना अपराध है। लेकिन तभी वहाँ रूबेल आ जाता है और वो सब कुछ देख लेता है। अब तुम्हें तुम्हारी सजा से कोई नहीं बचा सकता अली बाबा। और फिर वो मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अलादीन गुस्से में आकर कहता है, भाग जा यहाँ से मोटे। उसने क्या कहा? पकड़ो उसे। और रूबेल के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर अलादीन दोबारा अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करता है और उसकी बांसुरी से 2 बड़े हाथ निकलते हैं जो सिपाहियों की धुनाई कर देते हैं और रूबेल डर के मारे बेहोश हो जाता है और अली बाबा और मैरी बिल्कुल दंग रह जाते हैं। लेकिन फिर सिपाही वहां आ जाते हैं और अली बाबा अलादीन को लेकर वहां से भाग जाता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। और अब अली बाबा जान जाता है कि अलादीन कोई आम बच्चा। क्या तुम्हारा हाथ बांसुरी से निकला था? नहीं, वो मेरे दोस्त यूगो का था जो एक जिन है और इसी बांसुरी में रहता है। और अली बाबा हैरान रह जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया है। और अली बाबा समझ जाता है कि वो अकेले उस तहखाने को साफ नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो अलादीन के साथ मिलकर उस तहखाने को साफ कर सकता है। अलादीन, तुम्हें स्वादिष्ट खाना और सुंदर लड़कियां पसंद है ना? और फिर हम देखते हैं राजा जमील को, जिसे रूबेल और अलादीन के बारे में बताया जाता है। रूबेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और फिर हम देखते हैं रूबेल को, जो कुछ सिपाहियों के साथ आता है जो अलादीन और अली बाबा को पकड़ लेते हैं। देखो अली बाबा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम और तुम्हारा दोस्त मेरे गुलाम बन जाओ या फिर गिरफ्तार हो जाओ और जिंदगी भर जेल में सड़ो। तुम मुझे क्या समझते हो रूबेल साहब? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनने वाला। ठीक है, तुम मेरा पैसा वापस करो। साहब, आज आपने क्या खाया है? आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या आपने बाल कटवाए हैं आज? चुप रहो अली बाबा और जाकर देखो कि क्या सारे अंगूर की बेलों को लोड कर दिया गया है या नहीं। हमें आज ही ये सारी बेलें हमारे शहर ले जानी है। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं, जो मैरी को भी देखते हैं, जो बाकी गुलामों के साथ
एक पिंजरे में बंद होती है और फिर ये सब लोग अंगूर की बेलें लेकर दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। वैसे अली बाबा, मैंने सुना है कि तुम हमारे शहर का तहखाना साफ करना चाहते हो और यहाँ के राजा बनना चाहते हो। हाँ, आपने सही सुना है साहब। हाँ हाँ हाँ, तुम कितने बेवकूफ हो अली बाबा। और अली बाबा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। हाँ सही है, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। देखते हैं कि वे रास्ते में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक पहाड़ की चोटी पर एक राक्षस प्रकट होता है और राक्षस हमला करता है, जिसे अंगूर की बेलें बहुत पसंद है। तेज भागो। लेकिन तभी अली बाबा की गाड़ी पलट जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक भी अंगूर की बेल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन तभी इस राक्षस के हमले की वजह से एक लड़की नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मैरी भी उसके साथ गिर जाती है और दोनों उस राक्षस में फंस जाती हैं। अरे अली बाबा जल्दी करो। समझ नहीं आता है, इन्हें दोनों को छोड़ दो और इस बैरल के साथ चले जाओ। ये तो वैसे भी मेरी गुलाम थी, लेकिन अब अली बाबा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर से एक मुक्का मारता है रूबल को। पहचाना? किसने मारा? तू है कैसा आदमी? तेरे लिए तेरी अंगूर की बैरल किसी की जान से ज्यादा कीमती है। और फिर अली बाबा अकेले उन्हें बचाने के लिए अंगूर की बैरल के साथ नीचे कूद जाता है, क्योंकि इस राक्षस को अंगूर की बेल बहुत पसंद है और इसलिए उसने हमला किया था। और अली बाबा इस राक्षस का मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता और मैरी और उस लड़की के पास ज्यादा समय नहीं बचा होता। लेकिन तभी अलादीन दोबारा अपनी बांसुरी बजाता है और इस बार युगो का हाथ या पैर नहीं, बल्कि खुद युगो बाहर आता है और वो नीचे आता है और उस राक्षस का मुंह एक ही बार में खोल देता है और अली बाबा उस अंगूर की बैरल को राक्षस के मुंह में डाल देता है और मैरी और वो लड़की किसी तरह बच जाती हैं। लेकिन वो बैरल उस राक्षस के लिए काफी नहीं होती और वो अली बाबा को पकड़ लेता है। तभी अलादीन अपनी पगड़ी खोलता है और वो कोई साधारण पगड़ी नहीं होती, बल्कि एक उड़ने वाली चटाई होती है और वो सारी बैरल लेकर उड़ जाता है। रुको, मेरी बैरल कहां ले जा रहे हो? और अलादीन सारी बैरल लेकर उस राक्षस के मुंह में डाल देता है और अब उस राक्षस का पेट भर जाता है और वो अली बाबा को छोड़ देता है। चलो अली बाबा। और फिर हम देखते हैं भगवान जमील को, और ये सब उसका प्लान था, ये जानने के लिए कि क्या अलादीन के पास सच में कोई जादुई ताकत है या नहीं। और मैरी और वो लड़की सुरक्षित होती हैं और फिर हम देखते हैं अली बाबा और अलादीन को, और अलादीन अली बाबा से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस तहखाने को साफ करने में अली बाबा, लेकिन तुम्हें मेरी एक इच्छा भी पूरी करनी होगी। और फिर अलादीन अली बाबा से कहता है, अली बाबा वही इच्छा मांगता है जो उसने उस जिन्न से मांगी थी, मेरा दोस्त बन जाओ। और यहीं से अली बाबा और अलादीन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरे तुम दोनों नीचे आओ बू, अब तुम दोनों जिंदगी भर मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन फिर वो युगो का ख्याल करता है, नरक में जा मोटे आदमी। और फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं और इस तहखाने तक पहुंचते हैं और हम देखते हैं अलादीन को, जो बहुत थका हुआ होता है क्योंकि युगो को बाहर लाने में उसकी बहुत सारी ताकत लग जाती है। और फिर अली बाबा कहता है, ये है उस तहखाने का दरवाजा जिसे अगर मैं, लेकिन आज नहीं, पहले मुझे तैयार होना है और खाना ऑर्डर करना है। लेकिन तभी थकान के मारे अलादीन उस पर गिर जाता है और अली बाबा का हाथ उस तहखाने के दरवाजे से छू जाता है और अली बाबा और अलादीन दोनों उस तहखाने में प्रवेश कर जाते हैं। और जब अली बाबा को होश आता है तो वो देखता है कि वो और अलादीन पेट्रोल में पड़े हुए हैं और फिर अचानक वे जलने लगते हैं और वो तुरंत अलादीन को लेकर भागने लगता है और वे दोनों बस एक सेकंड में बच जाते हैं, वरना अभी इस आग में जलकर मर जाते। हे भगवान, अगर मैं एक सेकंड लेट उठता तो आज हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती। तो ये है वो खतरनाक तहखाना। और फिर हम देखते हैं भगवान जमील को, जो अपनी सेना के साथ इस तहखाने में घुसने के लिए तैयार है। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो किसी तरह युगों की मदद से एक बड़ी चट्टान से बचकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और अली बाबा की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है। चिंता मत करो अलादीन, मैं कुछ करता हूँ। तुम चींटी कैसे बन गए अलादीन? मैं यहाँ हूँ अली बाबा। और अलादीन असल में एक बड़ी चींटी जैसे राक्षस का चेहरा बन चुका होता है और अली बाबा किसी तरह अलादीन को बचाता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और फिर अली बाबा अपनी छुरी निकालता है और भाई वो एक जबरदस्त तलवारबाज है और वो अकेले ही इन सभी राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन फिर अचानक ये सारे राक्षस आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा और ताकतवर राक्षस बन जाते हैं और वे उस पर आग का हमला करते हैं। और अब क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए अलादीन दोबारा युगो को बाहर निकालता है और युगो इस राक्षस से छुटकारा दिला देता है। लेकिन ये राक्षस बार बार दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। और फिर अलादीन अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करता है और युगो को बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली जादुई ताकतें मिलने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माओं जैसी तितलियां अलादीन के पास आती हैं और उसकी ओर उड़ने लगती हैं और युगो इस राक्षस को एक ही बार में पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन चूंकि अलादीन ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली होती है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों, और फिर हम अली बाबा का अतीत देखते हैं जिसमें हमें एक औरत दिखाई देती है। फिर वे दोनों वहीं आराम करने लगते हैं और अली बाबा भी अलादीन की बांसुरी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन के अलावा उसकी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। और तभी अली बाबा को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और अचानक वो देखता है कि मैरी उसके सामने खड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जमील और एक और गुलाम उसके पीछे से बाहर आते हैं और वे अलादीन को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। रुको, उसे कहां ले जा रहे हो? गोल्स, इसे मार दो। और फिर गोल्स अली बाबा को मारने ही वाला होता है, लेकिन अली बाबा उसे आसानी से हरा देता है। ओहो,
तुम तो बहुत ताकतवर हो और तुम बहुत कमजोर। और जमील अपनी तलवार से बार बार गोल्ड्स को मारने लगता है। और मैं बता दूं, ये जमील एक पूरा शैतान है जो गुलामों को जानवरों से भी गया गुजरा समझता है। तुम्हारा नाम क्या है? आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि तुम शायद मेरे बाकी गुलामों की तरह कमजोर नहीं हो और जल्दी मरोगे भी नहीं। और जमील फिर से गोल्ड्स को मारता है। अब चलो, तुम मेरी मदद करोगे इस तहखाने को साफ करने में। और फिर वे सब एक आग के जाल ट्रैप तक पहुंचते हैं, जहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर एक संदेश लिखा होता है। ये टोरेंट भाषा है। अरे, तो क्या तुम्हें उस भाषा के बारे में पता है जिसमें यह लिखा गया है? हाँ, इसमें लिखा है कि इस ट्रैप को बंद करने का स्विच उस ड्रैगन के मुंह में है। ठीक है, तो जाओ और वो स्विच बंद करो। और फिर अली बाबा अलादीन को बचाने के लिए इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज और चालाक था, वो इस ट्रैप को ये लोग भी आसानी से उस ट्रैप को पार कर लेते हैं। लेकिन तभी अली बाबा जिस जगह खड़ा होता है वहां अचानक आग लग जाती है और अली बाबा वहीं पर खत्म हो जाता है। बेवकूफ, चलो अब तुम दोनों। और फिर हम देखते हैं कि अलादीन को होश आता है और वो पूछता है अली बाबा कहाँ है। और फिर जमील उसे खाना देता है और सब कुछ बता देता है कि अली बाबा ने अलादीन की बांसुरी चुरा ली थी और वहां से भाग। और फिर जमील और गोल्टस वहां से चले जाते हैं। हेलो मैरी, लेकिन मैरी कोई जवाब नहीं देती। फिर भी अलादीन अपनी शरारतों से किसी तरह उसे हंसा देता है। ये तुम हंसी। वैसे तुम्हारा असली घर कहाँ है? डार्क कॉन्टिनेंट। वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, स्वादिष्ट फल, नदियाँ, सूरज, सब कुछ। क्या तुम मुझे अपने वतन ले चलोगी? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं एक गुलाम हूँ और अपने मालिक की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अब सच सच बताओ, अली बाबा कहाँ है? असल में अलादीन जान चुका था कि जमील ने उससे झूठ बोला है और उसकी बांसुरी दरअसल जमील के पास है। तुम्हारा दोस्त बहुत ताकतवर और अच्छा था, लेकिन वो बहुत बेवकूफ भी था, इसलिए मारा गया। हाँ, लेकिन तभी अलादीन अली बाबा को ऊपर देखता है। क्या वो सच में मारा गया था? हाँ, वो सच में मारा गया। और अलादीन डर जाता है। भाई, ये अली बाबा का भूत है क्या? लेकिन असल में वो अली बाबा ही था और वो मरा नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि जमील भी वहां पहुंचता उस ड्रैगन के साइड से था और फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाय बाय। लेकिन तभी जमील मैरी को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है और मैरी बहुत ताकतवर होती है और वह उन्हें पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर दूर रह जाती है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और जमील गुस्से में मैरी को मारने लगता है। फिर वे दोनों इस तहखाने के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये देखो, इस दरवाजे को खोलने के लिए 2 लोगों को आना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों अपना दायां हाथ उस दरवाजे पर रखते हैं और फिर उस तहखाने का मुख्य द्वार खुल जाता है और तहखाने की सारी दीवारें गायब हो जाती हैं और ये सभी लोग एक अजीब से शहर के सामने होते हैं जो इस तहखाने के अंदर था और यहाँ कोई नहीं रहता। अलादीन और अली बाबा उस शहर के बीचों बीच एक रहस्यमयी और वो दीवार से टकराता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जमील अली बाबा के सामने खड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने राजा को मूर्ख बनाने की? तुम जानते हो मैं कितना डरा हुआ था और कैसे मैंने एक खतरनाक राक्षस से लड़ाई की। ये एक तहखाना है जमील, यहाँ कोई राजा या गुलाम नहीं है। अगर तुम इतने ही डरे हुए हो तो वापस चले जाओ। क्या कहा तुमने? और फिर जमील उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अली बाबा उसके सारे हमलों को आसानी से चकमा दे देता है और अली बाबा उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा देता है। तुम बहुत कमजोर हो जमील, वापस चले जाओ। और जमील समझ जाता है कि अली बाबा कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। मैरी, बचाओ मुझे। अली बाबा देखता है कि मैरी बहुत दूर खड़ी है, लेकिन अगले ही पल मैरी एक छलांग में वहां पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है। हे भगवान, वो बहुत ताकतवर है। और फिर वो अली बाबा का हाथ पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है और अली बाबा बुरी तरह से घायल हो जाता है। बहुत अच्छा किया मेरी गुलाम। और फिर जमील आता है और अली बाबा को बहुत मारता है और फिर वो मैरी से कहता है, ये तलवार लो और जाकर इसे मार दो। और असल में मैरी बचपन से उसकी गुलाम रही है और उसने बचपन से उसके हर आदेश को माना है, इसलिए वो अली बाबा को तलवार से मारने जा रही होती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है। और फिर हम दोबारा अलादीन को देखते हैं और असल में अलादीन भी जादू का उपयोग कर सकता है। और फिर वो अली बाबा की ओर जाने लगता है और उसके पास एक स्पिरिट बटरफ्लाई तलवार होती है। और फिर वो मुड़कर जमील से कहता है, मुझे मेरी बांसुरी वापस दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मेरी बांसुरी वापस दो। और अलादीन फिर से अपना जादू इस्तेमाल करता है और उसके चारों ओर बहुत सारी आत्मा तितलियां उड़ने लगती हैं और उस कमरे की सभी दीवारें चमकने लगती हैं और अलादीन के अतीत से बहुत सारी जादुई शक्ति निकलने लगती है। आप सही थे गुरुजी। और फिर हम देखते हैं जमील का अतीत और उसके गुरु ने उससे कहा था, 10 साल बाद एक मागी इस शहर में आएगा जो तुम्हें इस दुनिया का अगला राजा बनाएगा। मागी, तुम्हें मुझे अगला राजा बनाना होगा वरना मैरी तुम्हें मार देगी। जाओ उससे उसकी जादुई लेकिन फिर अलादीन अपना जादू इस्तेमाल करता है और मैरी को जादू से बांध देता है और जमील डर के मारे वहां गिर जाता है। ले लो मेरी बांसुरी,
और फिर जमील उसे उसकी बांसुरी वापस कर देता है। रुको मागी, तुम मुझे अगला राजा बनाओगे ना? मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत अच्छा राजा बनूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास सच में ऐसी कोई शक्ति होती तो भी मैं तुम्हें कभी राजा नहीं बनाता। ये सुनकर जमील बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसका बचपन का सपना टूट जाता है। क्या तुम ठीक हो अली बाबा? हाँ, तुम कमाल हो अलादीन। नहीं, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त हूँ अली बाबा। और फिर जैसे ही ये दोनों हाथ मिलाते हैं, उनके सामने कुछ अजीब मंत्र खुल जाते हैं और फिर उनके सामने एक और जिन्न आता है। और जैसे ही यह जिन्न अलादीन को देखता है, वह उसके सामने गिर जाता है और कहता है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मागी। और फिर युगो भी अलादीन की बांसुरी से बाहर आ जाता है और दोनों जिन्न आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर वो जिन्न कहता है, मेरा नाम अमोन है और मैं इस तहखाने का जिन्न हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों ने इस तहखाने को क्लियर कर दिया है। क्या सच में? तो मतलब ये सारा सोना मेरा? और फिर अलादीन उससे पूछता है, तुमने कहा कि मैं मागी हूँ, लेकिन मागी होता क्या है? मागी वो होता है जो इस दुनिया के अगले राजा को चुनेगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अलादीन। तुम्हें अगला राजा चुनना होगा जिसे तुम खुद ट्रेन करोगे। और यहाँ हम देखते हैं अली बाबा को, जो इतना सारा सोना देखकर पागल हो गया है। लेकिन तभी अचानक कोई अपनी काली शक्ति से इस तहखाने पर जादू करता है और यह तहखाना फिर से जमीन में समाने लगता है। तुम सब जल्दी से बाहर निकलो, यह तहखाना अब नष्ट होने वाला है। और फिर अमोन अपना जादू इस्तेमाल करता है। जो भी जिंदा बाहर निकलना चाहता है वो इस घेरे के अंदर आकर खड़ा हो जाए। जल्दी आओ वरना मारे जाओगे। लेकिन जमील तो पहले ही गम में पागल हो चुका होता है और मैरी अपने मालिक को छोड़ नहीं पा रही होती। लेकिन तभी गोल्टा उससे कहता है, तुम जाओ मैरी, अपना सपना पूरा करो। मैं और ये आदमी बहुत पाप कर चुके हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर गोल्टा अपनी तलवार और फिर गोल्स जमील को लेकर उस घेरे के अंदर चला जाता है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और फिर ये दोनों वहीं तहखाने के अंदर खत्म हो जाते हैं और मैरी इन लोगों के साथ तहखाने से बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं अमोन को, जो अली बाबा की तलवार के अंदर समा जाता है और ये तहखाना फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर हम उस इंसान को देखते हैं जिसने अपने जादू से इस तहखाने को फिर से जमीन में समा दिया था। और उसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि यही है हमारे एनिमे का असली विलन। और मैं बता दूं, ये बहुत ही ताकतवर है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं। धन्यवाद अलादीन, मैं ये कभी नहीं कर पाता अगर तुम ना होते। ऐसी बात नहीं है अली बाबा, तुम बहुत बहादुर और ताकतवर हो। जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए छलांग लगाई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम हीरो हो अली बाबा। और मेरे दोस्त भी। अलादीन, हमारा एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में हमारी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अली बाबा। और फिर ये तीनों कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब अली बाबा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे बहुत सारे लोग चारों तरफ से देगा कि यही है हमारे एनिमे का असली विलन। और मैं बता दूं, ये बहुत ही ताकतवर है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं। धन्यवाद अलादीन, मैं ये कभी नहीं कर पाता अगर तुम ना होते। ऐसी बात नहीं है अली बाबा, तुम बहुत बहादुर और ताकतवर हो। जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए छलांग लगाई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम हीरो हो अली बाबा। और मेरे दोस्त भी। अलादीन, हमारा एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में हमारी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अली बाबा। और फिर ये तीनों कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब अली बाबा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे बहुत सारे लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने सच में तहखाना साफ कर दिया। यह है हमारा नया राजा। हाँ, और अली बाबा बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ हम मैरी को देखते हैं, जो टेलीपोर्ट होकर अली बाबा के शहर के ठीक बाहर पहुंच गई थी। लेकिन अलादीन हजारों किलोमीटर दूर अली बाबा से टेलीपोर्ट होकर एक बहुत ही खतरनाक जगह